18 साल की चाची ने आधी रात को मुझे मालिश के लिए बुलाया। मेरे चाचा सऊदी अरब में नौकरी पर जा रहा था। चाचा ने अपनी बीवी के ख्याल के लिए मुझे अपने शहर में दाखिला दिलवा दिया। चाची चाचा से अद उम्र बला की खूबसूरत थी, इसलिए जब रात में चाची ने मुझसे ऐसा कहा तो मैं होश खो बैठा। और आधी रात के वक्त अचानक चाची ने मेरे नंबर पर फोन करके कहा कि उनकी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और इसलिए मैं उनकी मालिश कर दूं। मैं उनके कमरे में पहुंच गया। उसके बाद मैं बहुत ही हल्के हाथों से उनकी मालिश करने लगा, जिससे उन्हें आराम मिलने लगा और हम लोग तरह तरह की बातें करने लगे। चाची ने मुझसे पूछा कि तुम्हें किन किन चीजों का शौक है, तो मैं उन्हें बताने लगा कि मुझे आउटिंग करना बहुत अच्छी लगती है और घुड़सवारी करना ये मुझे बहुत पसंद है। मेरे चाची से पूछा कि और आपको क्या क्या पसंद है, तो वो मुझे भी अपनी पसंद नापसंद बताने लगी। फिर वो अचानक ही उठकर बैठ गई और मुझसे बोली कि घुड़सवारी तो मुझे भी पसंद है। मैंने उनसे कहा कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चाची ने न जाने क्यों बहुत ही अजीब तरीके से मेरी तरफ देखते हुए कहा, लेकिन मुझे काले घोड़े की सवारी पसंद है। और फिर उन्होंने जिस तरह से उस जगह देखा, मैं उससे बुरी तरह से सहम गया। मेरे पूरे जिस्म में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। एक अजीब सा सन्नाटा मेरे और उनके बीच हो चुका था। कुछ देर हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर चाची कम उम्र की और बहुत खूबसूरत औरत थी और उनकी ऐसी बात ने तो मेरे अंदर एक तूफान पैदा कर दिया था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। मैंने अपना आपा खो दिया और फिर मेरे चाची को, मेरा नाम सुफियान है, मैं 18 साल का एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान लड़का हूँ। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मेरे स्कूल की पढ़ाई जब मुकम्मल हुई तो पापा एक अच्छे कॉलेज की मेरे लिए तलाश करने लगे कि उसी बीच मेरे चाचा, जो कि दूसरे शहर में रहते थे, उनका पापा के पास फोन आया और फिर उन्होंने हम सभी लोगों के हाल चाल लिए। उसके बाद उन्होंने हमें एक ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर हम लोग दंग रह गए। उन्होंने बताया कि उन्होंने दोबारा शादी कर ली है। दरअसल मेरे चाचा की आज से 3 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन शादी के कुछ महीनों के बाद ही चाचा और चाची के बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा होने लगा। घर वालों ने दोनों ही लोगों को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन चाची चाचा के साथ रहना ही नहीं चाहती थी और फिर वही तलाक लेकर चली गई। उनकी तलाक की वजह मुझे आज तक नहीं पता, क्योंकि उस वक्त मैं छोटा भी था। और दूसरी बात ये कि चाची चाचा पर कई तरह के इल्जाम लगा रही थी और चाचा चाची में से कौन गलत और कौन सही ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो लोग दूसरे शहर में अकेले ही रहते थे। इस वजह से जब चाचा ने अपना फैसला सुना दिया कि चाची के साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो मजबूरन घर वालों को भी उनका ये फैसला मानना पड़ा और उसके बाद वो दोनों अलग हो गए। चाचा सऊदी अरब में नौकरी करते थे, लेकिन बीच बीच में घर आते जाते रहते थे। बात करते करते जब चाचा को ये बात पता चली कि पापा मेरे लिए एक अच्छा कॉलेज ढूंढ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इस शहर में एक से एक अच्छे कॉलेज है, इसलिए आप सुफियान को यहाँ पर ही भेज दीजिए। और वैसे भी मैं सुफियान को यहीं पर बुलाने वाला था, क्योंकि अभी मेरी नई नई शादी हुई है और मैं अपनी बीवी को इस शहर में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। और फिर अगर सुफियान यहीं पर आकर कॉलेज में एडमिशन ले लेता और यहीं रहता है, तो इससे अच्छी बात और कोई भी नहीं हो सकती। इस तरह से सुफियान भी एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर लेगा और तहरीम भी अकेली नहीं रहेगी और मैं आराम से बेफिक्र होकर सऊदी अरब वापस जा सकता हूँ। पापा को भी ये चाचा की बात ठीक लगी और इसी वजह से उन्होंने ये फैसला किया कि मैं चाचा के पास जाकर उधर ही रहकर ही अच्छे से पढ़ाई करूंगा। अगले हफ्ते ही मैं चाचा के घर पहुंच चुका था। चाचा मुझे वहाँ देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। मुझसे कहने लगे कि तुम्हारे आने से मुझे कोई भी फिक्र नहीं रहेगी, चलो तुम्हें तुम्हारी चाची से मिलवाता हूँ, वो भी तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी, क्योंकि जब से मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया है तब से वो तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही है। वरना पहले तो वो बेचारी टेंशन के मारे बहुत परेशान थी कि वो अकेले कैसे रहेगी, लेकिन जब मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया और कहा कि तुम संभाल लोगे, तो वो खुश हो गई। वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है, खूब हंसी मजाक करने वाली और खूब बोलने वाली। मैं जैसे ही चाचा के घर पहुंचा और सामने मेरी चाची ने दरवाजा खोला, तो उन्हें देखकर तो मैं दंग ही रह गया। चाची तो चाचा से बहुत कम उम्र की थी, पर मुझे दिखने में वो 22 साल की लग रही थी और खूबसूरती तो उनकी इतनी ज्यादा थी कि वो किसी परी से कम नहीं थी। किसी हीरोइन के जैसे कद काट और चेहरे पर चमक इतनी गजब की परियां भी फेल हो जाएं। उनके काले लंबे घने बाल जो सब खुले हुए थे और हवा में लहरा रहे थे, मैं तो उन्हें देखते ही पलक झपकाना ही भूल चुका था। मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये मेरी नई चाची है। मैं अपनी ही दुनिया में गुम था कि तभी चाचा ने मुझे एक झटके से ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकाला और कहा, क्या हुआ सुफियान, ये तुम्हारी चाची है, मिलो कि नहीं। मैंने फौरन ही उन्हें सलाम किया और फिर घर के अंदर आ गया। चाची मेरे लिए चाय पानी का इंतजाम करने लगी, लेकिन मैं बार बार नजर चुरा कर उनकी तरफ ही देख रहा था,
क्योंकि मैं इस बात को हजम ही नहीं कर पा रहा था कि मेरे चाचा जो कि तकरीबन 35 साल के होंगे, उनसे एक 22 साल की लड़की ने शादी कर ली है। मैं मन ही मन सोचने लगा कि हो सकता है चाची की भी उम्र इतनी ही हो जितनी चाचा की है, लेकिन उन्होंने अपना इतने अच्छे से ख्याल रखा हुआ था कि वो 22 साल की लड़की के जैसे ही दिख रही थी। खैर जो भी है, लेकिन चाचा बहुत खुश नसीब है जो उन्हें दूसरी बीवी इतनी ज्यादा खूबसूरत मिली है। चाय नाश्ता करने के बाद चाचा अपनी तैयारी करने लगे। उन्होंने मुझसे कहा कि वो कल सुबह की फ्लाइट से सऊदीया के लिए निकल जाएंगे और इसके बाद उन्होंने मुझे एक लिस्ट पकड़ाई। वो बोले, सुफियान, इस शहर के अच्छे कॉलेजों के नाम लिखे हुए हैं, तुम इनमें से किसी भी कॉलेज में दाखिला ले सकते हो। उनकी ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गया। उसके बाद चाचा मुझसे कहने लगे कि देखो सुफियान, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे भरोसे पर ही तुम्हारी चाची को छोड़कर जा रहा हूँ। और एक और बात, तुम्हारी चाची को अभी कुछ दिनों पहले सीढ़ियों से गिर जाने की वजह से चोट आ गई थी, जिसमें उसकी जिस्म की काफी रगें खींच गई हैं। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने ये बताया कि अभी कुछ महीनों तक इसके जिस्म में बार बार दर्द उठता रहेगा और जिसकी वजह से इसे बहुत तकलीफ होगी, लेकिन तुम इसीलिए उसका थोड़ा सा ख्याल रखना और जब भी जरूरत पड़े तो उसे डॉक्टर को दिखाना। इसके अलावा तुम्हारी चाची तुम्हें जो भी काम बताए तुम वो सारे काम कर देना, क्योंकि यहाँ पर उसका तो सिर्फ तुम ही सहारा हो और कोई नहीं है। मैंने कहा कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं चाची का पूरा ख्याल रखूंगा और उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। उसके बाद अगली सुबह चाचा सऊदीया के लिए निकल गए और मैं और चाची बिल्कुल ही अकेले इस घर में रह गए। अभी अभी मैं और चाची एक दूसरे के लिए नए नए थे, इसलिए हमारे बीच बातचीत कुछ कम ही हो रही थी। मैं भी उसी दिन उस कॉलेज में पहुंच गया जहाँ पर मुझे एडमिशन लेना था और मैंने वहां जाकर दाखिला ले लिया। उसके बाद धीरे धीरे दिन यूं ही गुजरने लगे और मैंने कॉलेज जाना भी शुरू कर दिया, जहाँ पर मेरी कुछ लड़कों से अच्छी दोस्ती हो गई और इधर मैं और चाची अब एक दूसरे से खुलकर बातें करने लगे। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था कि तभी रात के वक्त चाची ने मुझे आवाज लगाई। मैं फौरन ही भागकर किचन की तरफ गया तो ये देखकर मैं दंग रह गया कि चाची ने उस वक्त एक बहुत ही खूबसूरत गाउन पहन रखा था जो अक्सर औरतें रात को सोते वक्त पहनती हैं। वो पूरा जालीदार था जिसमें उनकी खूबसूरती झलक रही थी। मैंने फौरन ही अपनी नजरों को दूसरी तरफ घुमा लिया। चाची मुझसे बोली, सुफियान, क्या तुम चाय पियोगे या कॉफी? मैंने चाची से कहा कि मैं कॉफी पीऊंगा और उसके बाद मैं फौरन ही अपने कमरे में जाने लगा तो चाची ने मुझे टोक दिया। बोली, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अभी बस 2 मिनट में ही कॉफी बनाती हूँ, उसके बाद हम दोनों लोग छत पर चलकर कॉफी पियेंगे। बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है। छत पर ठंडी हवा में टहलते हुए कॉफी पीने का मजा कुछ और ही होता है। चाची की बात सुनकर मैं थोड़ा टेंशन में ही आ गया, क्योंकि उस वक्त मैं समझ रहा था कि मेरे मन में किस तरह के जज्बात आ रहे हैं और ये सब मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। इसलिए मैंने उन्हें बहाना बना दिया कि आप अकेले ही छत पर चली जाइए, क्योंकि मैं इस वक्त पढ़ रहा हूँ। इतना कहकर मैं उनकी बात सुने बिना वापस अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर के बाद चाची मेरे लिए कॉफी का मग कमरे में ही ले आई, लेकिन वो जैसे ही मुझे कॉफी देने लगी कि तभी थोड़ी सी कॉफी मेरे ऊपर ही गिर गई, जिससे वो घबरा गई और उसको साफ करने लगी। पर उन्होंने जब ये सब किया तो एक बार फिर से मेरे पूरे जिस्म में एक लहर दौड़ गई। मैं उठकर पीछे हट गया। मैंने उनसे कहा कि आप फिक्र मत करिए, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, आप आराम से जाकर सो जाइए। और मैं फौरन ही बाथरूम में चला गया। मैंने खुद को समझाया कि भाई मेरी चाची है, भले ही उनकी उम्र कम ही क्यों ना हो, लेकिन वो है मेरी माँ की तरह और मुझे अपने मन में किसी भी तरह का कोई ख्याल नहीं लाना चाहिए। उसके बाद एक दिन चाची और मैं शॉपिंग पर गए। वहां पर मैंने अपने लिए भी कुछ कपड़े लिए और चाची ने भी, और उस दिन मुझे पता चला कि चाची की उम्र सच में 22 साल की ही है। मैंने बातों में उनसे पूछ लिया कि आपको चाचा कहाँ मिले। कहने लगी कि दरअसल तुम्हारे चाचा ने मेरी जान बचाई थी। एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था और तुम्हारे चाचा ही मुझे अस्पताल लेकर गए और फिर वहीं से हमारी मुलाकातें धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। मैं एक यतीम लड़की हूँ, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं था। मैं बचपन से ही अपने मामू मामी के घर पर रह रही थी, लेकिन वो लोग मेरे साथ बहुत ही बुरा रवैया करते थे। और जब मुझे तुम्हारे चाचा का साथ मिल गया और हमने शादी करने का फैसला कर लिया तो फिर मैंने बिल्कुल भी देर नहीं की और तुम्हारे चाचा के साथ शादी करके अब मैं खुशहाल जिंदगी जी रही हूँ। मेरे चाची से कहा कि ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया, मेरे चाचा बहुत ही अच्छे हैं। चाची कहने लगी कि हाँ वो तो है, तुम्हारे चाचा मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। देखो ना, वो यहाँ से जा रहे थे लेकिन फिर भी उन्हें मेरी कितनी फिक्र थी कि मेरा ख्याल रखने के लिए तुम्हें यहाँ पर छोड़कर गए। बाकी सब चीजें तो ठीक चल रही थी, लेकिन न जाने क्यों, लेकिन मैंने एक चीज नोट की थी कि जब से चाचा सऊदीया गए थे तब से ही चाची घर में नए
कपड़े पहन रही थी वो मुझे देखने में बिल्कुल भी ठीक नहीं लगते थे, क्योंकि वो कपड़े कुछ ज्यादा ही खुले खुले थे। फिर मुझे लगा कि हो सकता है चाची इन सब बातों पर इतना ध्यान ना देती है और फिर उनकी नजर में तो मैं उनकी बेटी की तरह हूँ, और बस इसीलिए वो इस तरह के कपड़े आराम से मेरे सामने पहन रही है। मैंने इस बात को नजरअंदाज किया और अपनी पढ़ाई में बिजी हो गया। उधर मेरे कॉलेज में प्रैक्टिकल शुरू हो गए थे, जिसमें मुझे अपने दोस्त के साथ प्रोजेक्ट तैयार करने को दिए गए, जिसकी वजह से मेरे दोस्त ने फैसला किया कि वो मेरे घर पर आकर प्रोजेक्ट को तैयार करेगा, क्योंकि उसकी फैमिली काफी बड़ी थी और वो अपने घर में प्रोजेक्ट को आराम से तैयार भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके घर में हर वक्त बहुत ज्यादा शोर होता रहता था। और मेरे घर पर तो सिर्फ चाची ही थी और कोई छोटा बच्चा भी नहीं था जो हमें तंग करता। इसी वजह से मेरा दोस्त प्रोजेक्ट के सिलसिले में हर रोज कॉलेज के बाद मेरे साथ घर आने लगा और फिर धीरे धीरे उसकी भी चाची से दोस्ती हो गई। चाची भी हमारे प्रोजेक्ट में हमारी मदद करने लगी। मुझे चाची का रवैया बहुत अच्छा लगता था। मेरा दोस्त जब भी घर आता तो चाची उसके लिए बहुत अच्छा नाश्ता बनाकर तैयार करती, जिससे वो चाची की बहुत तारीफ करता था कि तुम्हारी चाची तो कहीं से भी ये तुम्हारे साथ या मेरे साथ गैरों वाला रवैया नहीं करती है, बल्कि अब तो ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी चाची नहीं बल्कि हमारी कॉलेज की कोई दोस्त है। बातों ही बातों में मेरे दोस्त ने चाची से पूछा आपने कहाँ तक पढ़ाई की है। ये बात सुनकर चाची का चेहरा उतर गया। उनके उदास चेहरे को देखकर हम पूछने लगे कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि उनके मामू मामी ने तो मुश्किल से 12 ही पढ़ाई थी, उसके बाद तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो उनकी पढ़ाई पर पैसे खर्च नहीं कर सकते और इसी वजह से न चाहते हुए भी आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पाई। मैंने चाची से कहा कि लेकिन अब तो आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तो आपकी कोई खास उम्र भी नहीं है, इसलिए आप चाहें तो अपनी पढ़ाई को दोबारा शुरू कर सकती हैं और मुझे नहीं लगता कि चाचा इन सब चीजों के लिए मना करेंगे, इसलिए आप एक काम करिए मेरे कॉलेज में दाखिला ले लीजिए। ये सुनकर मेरा दोस्त भी खुश हो गया। मैं कहने लगा कि हाँ आप भी वहीं पर आ जाइए, फिर हम तीनों लोग खूब मस्ती करेंगे और जमकर पढ़ाई भी करेंगे। चाची मुस्कुराते हुए कहने लगी कि मैं बिल्कुल ऐसा करती, लेकिन क्योंकि अभी मुझे कुछ दिनों पहले ही चोट लगी हुई है, जिसकी वजह से मुझे कई बार अचानक से जिस्म में दर्द उठने लगता है, इसलिए मैं हर रोज फिलहाल तो कॉलेज नहीं जा सकती और अब मेरी शादी भी हो गई है तो मुझे अपना घर भी देखना और आगे मेरे बच्चे होंगे, तो फिर मैं कॉलेज के साथ साथ बच्चों को कैसे संभाला करूंगी। हर रोज कॉलेज जाना मेरे बस की बात नहीं हो सकती। उनकी ये बात सुनकर मैं और मेरा दोस्त दोनों ही सोच में पड़ गए। मैंने चाची से कहा कि तो फिर आप एक काम करिए, आप इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी का सहारा लीजिए, जिसमें आप एडमिशन लेकर घर बैठे ही अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हैं। मेरी ये बात सुनकर चाची के चेहरे पर चमक आ गई। वो कहने लगी कि अरे वाह, ये आइडिया तो तुमने बहुत अच्छा दिया। और फिर हम लोगों ने फौरन ही चाची का दाखिला करवाने का सोचा, लेकिन चाची ने कहा कि ये सब करने से पहले मैं तुम्हारे चाचा की इजाजत ले लूं और उसके बाद ही मैं दाखिला लूंगी। उसके बाद ये सारी बातें तय हो गई। शाम को चाची ने चाचा से पूछा तो चाचा ने भी खुशी खुशी हाँ कह दिया। चाची पढ़ाई को लेकर बहुत खुश थी। कहने लगी कि सुफियान मुझे पढ़ाई छोड़े थोड़ा वक्त हो गया है, तो इसलिए मुझे घबराहट हो रही है कि मैं ये सब बिना यूनिवर्सिटी जाए कैसे हैंडल करूंगी, क्योंकि वहां जाती तो वहां तो मुझे प्रोफेसर पढ़ाते, अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो वो मुझे समझाते, पर यहाँ घर बैठे मैं कैसे सारी चीजों को समझ पाऊंगी। मैंने चाची से कहा कि अरे बस इतनी सी बात है, आप इसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, आपकी पढ़ाई में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। आपको जब भी किसी भी चीज में कुछ भी समझ में ना आए तो आप बेझिझक किसी भी वक्त मुझसे पूछ लीजिएगा। ये सुनकर चाची बहुत खुश हो गई। चाची ने दाखिला ले लिया और घर पर रहकर ही अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। अब अक्सर मैं भी चाची की पढ़ाई में मदद कर देता और मेरा दोस्त भी। हम तीनों लोग कई बार घूमने के लिए भी चले जाते, कहीं कभी डिनर पर जाते तो कभी किसी शॉपिंग मॉल में। हम तीनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती होने लगी थी। एक रात चाची ने अचानक ही मुझे फोन करके अपने कमरे में बुलाया। जब मैं उनके कमरे में पहुंचा तो वो मुझसे कहने लगी कि उनकी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और डॉक्टर ने उन्हें ये तेल दिया है जिससे उनकी मालिश की जाती है। जब चाचा थे तो वो उनकी अच्छे से मालिश कर दिया करते थे, लेकिन अब तो वो यहाँ पर नहीं है और चाची का हाथ उनकी कमर तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए मैं इस चीज में उनकी ही मदद करूंगा। मैंने फौरन ही उनके हाथ से तेल ले लिया और उनकी मालिश करना शुरू कर दिया, लेकिन अचानक क्यों जब मैं उनकी मालिश कर रहा था तो वो तिरछी निगाह से मुझे बहुत ही अजीब तरीके से देख रही थी। मैंने इसलिए फटाफट से उनकी मालिश की और फिर बहाना बना दिया मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, इसलिए मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। इतना कहकर मैं फौरन ही उठकर वापस अपने कमरे में आ गया। धीरे धीरे अब मैं नोट कर रहा था कि चाची मुझसे अपना हर छोटा मोटा काम करवाती, जैसे कभी कहीं जा रही होती तो कभी अपनी चेन मुझसे ही गले में बांधने के लिए कहती, कभी मुझसे अपनी साड़ी का पल्लू बनवाती। वैसे इन सब चीजों में कोई खराबी नहीं थी, क्योंकि अगर मैं वहां था तो उनकी मदद मैं कर सकता था, लेकिन वो मुझसे जो भी काम करवाती उस वक्त वो मेरे करीब आने की भी कोशिश करती और मुझे अजीब तरह से देखा करती, जिससे मुझे बहुत घबराहट होने लगी थी और उन पर शक होने लगा था कि कहीं चाचा के मन में कुछ और ही तो नहीं चल रहा है। इस वजह से मैं अब उनसे दूरी बनाने लगा और बहुत ही कम बात करने लगा। वो अक्सर मुझसे कहती कि मैं उन्हें चाची ना कहूँ
कहूँ बल्कि तहरीम कह कर बुलाऊं, लेकिन मैंने मना कर दिया। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और तभी मेरे दरवाजे पर बहुत जोरदार दस्तक हुई। बाहर तूफान आया हुआ था। चाची मेरे कमरे में आ गई और मुझसे बोली कि मैं आज रात यहीं सोऊंगी क्योंकि मुझे इतनी तेज बारिश से बहुत ज्यादा डर लगता है। घबराहट के मारे मुझे नींद ही नहीं आ रही है। उनकी ये बात सुनकर मैं डर गया। मैं यही सोचने लगा, चाची अगर मेरे कमरे में सोएंगी वो भी पूरी रात, तो फिर न जाने आगे क्या होगा। मैंने चाची से कहा कि आप इतनी बड़ी होकर सिर्फ एक मामूली से बारिश से डर रही हैं, आप घबराइए नहीं, मैं तो आपके बगल वाले कमरे में ही हूँ। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। लेकिन चाची ने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी और फौरन ही मेरे बिस्तर पर जाकर लेट गई। मैं एक तरफ खड़े होकर उन्हें देख रहा था। फिर वो मुझसे बोली कि अरे तुम वहां क्यों खड़े हो, आओ तुम भी इधर ही लेट कर सो जाओ। उनकी इस बात से मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब सा महसूस होने लगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने उनसे कहा कि अब तो मैं जाग ही गया हूँ, इसलिए सोच रहा हूँ कि कुछ देर बैठकर पढ़ाई ही कर लूं। उसके बाद मैं बहाना बनाने के लिए चुपचाप बैठकर पढ़ने लगा और इस बात का इंतजार करने लगा कि चाची कब गहरी नींद में सो जाएंगे। और जब मुझे लगा कि वो अब सो चुकी हैं तो मैं धीरे से उठकर सोफे पर लेट गया। अगले दिन चाची ने सुबह उठकर मुझसे इस बात की शिकायत की कि मैं सोफे पर लेटकर क्यों सोया, क्यों मैं उनकी वजह से इतना परेशान हुआ। वो बहुत ही ज्यादा फिक्र जताने लगी कि मैं तो ठीक से सो भी नहीं पाया हूँगा। लेकिन मैंने उनसे कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैंने चाची से बातचीत करना बहुत ही कम कर दिया था। ज्यादातर मैं अपनी पढ़ाई ही करता रहता था, जिसकी वजह से वो मुझसे शिकायत करने लगी थी कि सुफियान अब तो तुम पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं रहे। अब तो तुम मुझसे ना तो ज्यादा बात करते हो, ना ही मुझे कहीं घुमाने फिराने के लिए लेकर जाते हो। मैंने चाची से कहा कि दरअसल मेरे इम्तिहान होने वाले हैं और मुझे पढ़ना है, बस इसलिए मैं अब आपके लिए इतना ज्यादा वक्त नहीं निकाल पाऊंगा, मुझे माफ कर दीजिएगा। ये कहकर मैं वापस अपने कमरे में आ गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। लेकिन उसी रात एक बार फिर से अपने कमरे में चाची ने बुलाया और मुझसे अपनी कमर की मालिश करने के लिए बोला। मैं जैसे ही उनकी मालिश करने लगा उसके थोड़ी ही देर के बाद चाची अचानक से उठकर बैठ गई और फिर कहने लगी कि तुमने अभी तक मुझे अपने मशगले के बारे में तो बताया ही नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि दरअसल मुझे बैडमिंटन खेलना, स्विमिंग करना, घुड़सवारी करना, ये सारी चीजें पसंद है। उन्होंने मुझसे ये सवाल किया था, इसलिए मैंने भी उनसे पूछा कि और आपको क्या क्या पसंद है। तो वो मेरी तरफ अजीब तरीके से देखकर कहने लगी कि घुड़सवारी तो मुझे भी पसंद है। मैंने उनसे कहा कि अरे वाह, आपकी ये पसंद तो मुझसे मिलती है। फिर वो एक जगह पर देखते हुए कहने लगी कि लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ काले घोड़े की सवारी ही पसंद है। और उनके चेहरे पे उस वक्त जो अजीब सी मुस्कान फैल रही थी उससे तो मेरे पूरे जिस्म में एक लहर से दौड़ गई। मैं पसीने से शराबूर होने लगा। मेरे और उनके बीच एक अजीब सा सन्नाटा हो गया। वो बार बार मुझे इशारे में कुछ समझाने की कोशिश करने लगी, जिसे मैं बहुत अच्छे से समझने भी लगा। और तभी फिर मैंने अपना आपा खो दिया और मैं उन पर जोर से चिल्लाया कि आप मुझसे ये कैसी बातें कर रही हैं, ऐसा कहते हैं। चाची थोड़ा सा घबरा गई, कहने लगी कि सुफियान तुम शायद मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने उनसे कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं आपको गलत समझ रहा हूँ। इतना कहकर मैं तो उनके कमरे से बाहर निकल आया। मुझे उस वक्त बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि चाची ने मुझसे इस तरह की बात क्यों की और मुझे इस तरह से इशारा क्यों किया। अब मुझे चाची की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उस दिन के बाद से तो मैंने चाची से और भी ज्यादा बात करनी बंद कर दी। हालांकि उन्होंने मुझे मनाने की बहुत कोशिश की और मुझे बार बार ये समझाने लगी कि ऐसी कोई भी बात नहीं कर रही थी, पर फिर भी मैंने उनसे झूठा दिखावा कर दिया। ठीक है, मैंने उनकी बात मान ली और उन्हें माफ कर दिया है। एक दिन कॉलेज में अचानक ही मेरी थोड़ी तबीयत खराब हुई और जब मैं जल्दी घर वापस लौट आया तो ये देखकर दंग रह गया कि चाची के कमरे से मेरे दोस्त सलमान की हंसने की आवाज से आ रही थी। सलमान ने तो कहा था कि आज उसे अपनी माँ को अस्पताल लेकर जाना है, लेकिन वो तो यहाँ पर अकेले चाची के साथ क्या कर रहा था। मुझे चाची पर तो पहले से ही शक था, लेकिन मेरा दोस्त सलमान भी मुझसे झूठ बोलकर यहाँ आ रहा है, इस बात को तो मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। अभी मैं चुपचाप खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा। वो दोनों मेरा ही मजाक उड़ा रहे थे। चाची कहने लगी कि तुम्हारा दोस्त सुफियान तो एक नंबर का डरपोक है। मैंने तो उससे ना जाने कितनी बार इशारा किया, लेकिन मुझे तो लगता है कि उसमें आदमियों वाली कोई बात ही नहीं है और इसलिए वो हर वक्त मुझसे छुपा छुपा घूमता है। मुझे तो तुम्हें एक असली मर्दों वाली बात नजर आते। इस बात पर वो बहुत खुश हो गया और कहने लगा कि अरे आप उस सुफियान को छोड़िए, वो तो बड़ा ही डरपोक किस्म का इंसान है और मेरे साथ खुश रहिए। और उसके बाद उन दोनों ने जो किया उससे देखकर तो मैं दंग रह गया। जिस चीज पर सिर्फ और सिर्फ मेरे चाचा का हक था वो उस वक्त सिर्फ सलमान को मिल रहा था। ये सब कुछ मुझसे देखा ही नहीं चाह रहा था, इसलिए मैं तो वहां से निकल आया और एक पार्क में जाकर बैठ गया। मेरी आंखों के सामने अभी भी वो नजारा घूम रहा था और मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं चाची के चेहरे से ये पर्दा उठाकर ही रहूंगा। वो
मेरे चाचा को धोखा दे रही थी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता था। और इसलिए मैंने ही फोन करके चाचा को चाची की एक एक हरकत के बारे में सब कुछ बता दिया। चाचा भी गुस्से में बुरी तरह से बुखला गए और उन्होंने अपनी टिकट करवा ली और मुझसे कहा कि वो 3 दिन के बाद पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। इधर मैं भी 3 दिन तक बिल्कुल खामोश रहा था कि चाची को बिल्कुल भी इस बात की भनक ना लगे कि मैं उनकी सच्चाई जान गया हूँ। 3 दिन के बाद चाचा जैसे ही घर लौट कर आए, उन्होंने फौरन ही आकर चाची के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। चाची को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ अचानक से ये क्या हुआ। वो कहने लगी कि आप एक तो अचानक आ गए और फिर आप मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं। चाचा कहने लगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सुफियान के दोस्त के साथ वो सब करने की। चाचा के मुंह से ये बात सुनकर चाची के होश ही उड़ चुके थे। वो बहुत बुरी तरह से चाचा के आगे रो रो कर गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं भी क्या करती, मेरे सामने और कोई भी चारा नहीं था। चाचा ने कहा लेकिन जब मैं तुमसे कह कर गया था कि तुम्हें ये सब इसके साथ करना है तो फिर तुम इसके दोस्त के साथ आखिर क्यों? मैंने तुम्हें सिर्फ सुफियान तक की हद दी थी। चाचा के मुंह से ये बात सुनकर मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब यहाँ हो क्या रहा है। चाचा कहने लगे कि वैसे तो तुम बहुत लंबी लंबी छोड़ती थी कि तुम इतनी खूबसूरत हो कि अच्छे अच्छों का ईमान खराब कर दो और तुम इस लड़की को अपने काबू में नहीं कर पाए। चाची कहने लगी कि मैंने तो न जाने कितनी कोशिश की, न जाने कितनी बार मैंने ऐसी ऐसी हरकतें की कि ये अपना होश खो बैठे, लेकिन ये न जाने किस मिट्टी का बना हुआ है। उसने तो मेरे करीब आने की जगह उल्टा मुझसे दूरियां ही बना ली थी। मैंने उसे कई बार समझाने की भी कोशिश की लेकिन ये तो कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं था। और फिर इसलिए मैंने सोचा कि जब ये मेरे काम नहीं आ सकता, मैं उसके दोस्त से ही अपना काम निकलवा लेती हूँ। उन दोनों लोगों की ये बात सुनकर मुझे अचानक गुस्सा आया और मैंने चाचा से कहा कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। इस पर चाचा मेरी तरफ गुस्से से पलटे और कहने लगे कि देख सुफियान, तुझे मेरा ये काम करना ही पड़ेगा। हर हाल में तुझे मुझे एक बच्चा पैदा करके देना ही होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सबको पता चल जाएगा कि मैं एक बांझ हूँ। मेरी पहली बीवी भी मुझे इसी वजह से छोड़कर चली गई थी क्योंकि मैं उसे एक बच्चा नहीं दे सकता था। लेकिन अब मैं अपनी दूसरी बीवी को नहीं खोना चाहता और मुआशरे में इस बात का रुतबा भी रखना चाहता हूँ कि मैं भी बच्चा पैदा करने के लायक हूँ। मैं एक नामर्द नहीं हूँ। जब पहली बार मेरा तलाक हुआ था तो मेरी पहली बीवी ने मुझे इस बात को लेकर बहुत बदनाम कर दिया था और फिर हर कोई मुझे शक की नजर से देखने लगा था। हर कोई मुझ पर उंगली उठा रहा था और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई भी मुझे नामर्द कहे। और इसी वजह से मैंने ये दूसरी शादी की ताकि दूसरों के दिमाग में जो ये शक का कीड़ा है उसे मैं पूरी तरह से खत्म कर सकूं। तुझे मेरे माथे पर लगा हुआ ये बदनामी का टीका हटाना ही होगा हर हाल में, वरना मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि मैं एक नामर्द हूँ और बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं हूँ। मैंने इसी इरादे की वजह से तुझे यहाँ कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कहा था और इसलिए तुझे तेरी चाची के साथ अकेला छोड़कर गया ताकि ये तुझे अपने जाल में फंसा सके, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि मेरा जो वारिस हो वो इसी खानदान के किसी मर्द से पैदा हो। और मुझे तुझसे बेहतर और कोई भी नजर नहीं आया क्योंकि तेरी और तेरी चाची की उम्र लगभग एक ही है। तुम दोनों के बीच ये चीज ज्यादा आसानी से हो जाती, लेकिन तू पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है। उसकी खूबसूरती पर तो हर कोई एक बार में ही फिदा हो जाता है, पर तू आज तक नहीं पिघला। पहले तो चाचा मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगे और मुझसे कहने लगे कि मैं उनका ये काम कर दूं, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा कि आपकी इस गिरी हुई हरकत में मैं आपका बिल्कुल भी साथ नहीं दे सकता और इसी वजह से अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहती ही मैं चैन से अपने कमरे की तरफ अपना सारा सामान समेटने को आगे बढ़ा के तभी अचानक से किसी ने मेरे सर पर पीछे से जोरदार वार किया और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में बिस्तर पर बंधा हुआ था और चाचा चाची मेरे सामने खड़े हुए थे। चाचा कहने लगे कि तुझे मेरा यह काम हर हाल में करना ही पड़ेगा, चाहे खुशी या फिर जबरदस्ती। अगर तू मेरी बात प्यार से मान चाहता तो मुझे तेरे साथ ये सब कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन अब मैं क्या करूं, मुझे भी अपनी नाक बचाने, इसलिए अब मुझे यही करना पड़ेगा। चाचा ने चाची से कहा कि अब अगर इस मामले में कोई भी गलती हुई तो फिर मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। चाचा ने चाची से कहा कि जाओ इसके लिए दूध बनाकर लाओ और वो जो गोली मैंने तुम्हें बताई थी उसमें मिला देना। इतना कहकर चाचा और चाची दोनों ही लोग कमरे से बाहर निकल गए और मैं उधर ही बुरी तरह से झटपटा रहा था। मुझे रोना आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो गया। मेरे सगे चाचा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, सिर्फ अपने और माशरे की नजरों में उठने के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन्हें शर्म नहीं आ रही ये सब कुछ करते हुए। मैं ये सब सोचकर बुरी तरह से रोने लगा और अपने हाथ हिला हिलाकर रस्सियों को खींचने लगा, लेकिन रस्सियां काफी मजबूती से बंधी हुई थी जो खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। कि तभी अचानक ही मेरे कमरे की खिड़की से मैंने सलमान को मेरे कमरे में आते देखा। उसे देखकर मैं दंग रह गया। उसने मुझे चुप रहने का इशारा किया और मेरे हाथ पैरों को खोल दिया। मैंने फौरन उसे उस वक्त गले से लगा लिया। हालांकि उससे पहले मैं उससे नफरत करता था, लेकिन उस वक्त उसने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया था। फिर हम दोनों ही खिड़की से कूदकर बाहर भागे। मैं उसके साथ बाइक से एक पार्क में पहुंचा और वहां पहुंचकर मैंने चैन की सांस ली, लेकिन मैंने हैरानी से सलमान की तरफ देखते हुए कहा कि तू मेरे कमरे की खिड़की से अचानक कैसे आ गए। तब उसने बताया कि मैं तेरी चाची से मिलने के लिए आया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि तेरे चाचा
था घर आ चुके हैं, लेकिन मैं जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा तब तुम लोगों के बात करने की आवाज मेरे कानों में पड़ी तो मैं खड़े होकर वहीं पर सब कुछ सुनने लगा और फिर अचानक ही मैंने देखा कि तेरे चाचा तेरे साथ क्या कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ मेरे दोस्त के तू एक सीधा साधा इंसान है और तेरे साथ गलत होते हुए देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपने दोस्त के साथ ये सब नहीं होने दे सकता था और बस इसलिए मौका पाते ही मैंने तेरे कमरे की खिड़की से आकर तुझे बचा लिया। मैंने उसको एक बार फिर से गले लगाकर शुक्रिया बोला, क्योंकि आज अगर वो सही वक्त पर नहीं आता तो मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो चुकी होती। मैंने फौरन ही उसके फोन करके पापा को सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर वो खुद भी दंग रह गए कि उनका ही छोटा भाई इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है। उसके बाद मैंने सलमान से कुछ पैसे लिए और ट्रेन की टिकट खरीद कर मैं अपने घर पहुंच गया। मेरे घर वालों का भी मेरी तरह ही बहुत बुरा हाल था। मैं भी कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि मेरे खुद के सगे चाचा मेरा इस तरह का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद पापा ने चाचा के पास जाकर उन्हें बहुत खड़ी खोटी सुनाई और उनसे सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए। पापा ने कहा कि अगर ये हरकत किसी और ने मेरे साथ की होती तो अब तक वो इंसान जेल में होता, लेकिन क्योंकि चाचा उनके सगे भाई थे बस इसी बात पर वो उन्हें छोड़ रहे हैं। उसके बाद मैं वहां से अपना सारा सामान समेट कर वापस अपने शहर में आ गया और वहां पर मैंने दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया। मुझ पर जो भी गुजरी मुझे बहुत गहरा सदमा लगा था। मैंने कभी भी ख्वाब में नहीं सोचा था कि मेरे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है। क्या लोग अपने फायदे के लिए रिश्तों को तार तार कर देते हैं। दोस्तों, कभी कभी हमारे अपने ही हमें इस तरह का धोखा देते हैं कि हमारे लिए यकीन करना मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन इंसान अपनी खुदगर्जी में कब इतना अंधा हो जाए कि वो सारी हदों को पार कर दे, यह आज के जमाने में बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है।